फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रितु जैन। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और मैं कंटिन्यू आपके साथ कुछ मेडिकल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप कंटिन्यू मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं ऐसे ही आपको और भी सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। देन आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ आपके साथ वो है पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन, क्लाज्मा, ये सारी चीजें इसके नाम हैं। डिस्कलरेशन मतलब कि आपका पिगमेंटेशन आना, कि आपके जो पिगमेंट होता है आपकी स्किन में वो बढ़ जाना किसी वजह से, वो भी पैचेस में। आपकी बॉडी में, आपकी जनरली फेस में जो सन एक्सपोजर एरिया जो होता है मेनली उस जगह पे ज्यादा दिखाई देते हैं कि आपके छोटे छोटे पैचेस बन जाना, पैचेस में ब्राउन स्पॉट्स बन जाना, येलोइश ब्लैकिश स्पॉट्स बन जाना, इसको अपन बोलते हैं पिगमेंटेशन। जनरली आज मैं इसमें बताऊंगी कि इसके क्या कारण होते हैं और साथ ही साथ इसका प्रिवेंशन और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगी। देन इसमें सबसे पहले कि आपका ये जो पिगमेंटेशन होते हैं, जनरली आपने देखा होगा फेस पे पेचेस बन जाना, आपके बटरफ्लाई फेस उसको बोलते हैं शेप, कि आपका पूरा ऐसे नोज से लेके पूरा ऐसे चिक्स को, अपर चिक्स को ये कवर करता है। साथ साथ में आपके फोरहेड्स, अपर लिप और चिन में भी दिखता है कई बार। तो इसको जनरली सन एक्सपोज एरिया ज्यादा होता है आपका, तो उसमें दिखाई देता है। तो ये जो पेचेस क्यों हो जाते हैं, किस वजह से हो जाते हैं, तो आज मैं इस पे ही बात करूंगी। तो सबसे पहले अपन आते हैं कॉजेज में। तो कॉजेज में और रिस्क फैक्टर्स बोल सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट जो है कॉज है कि ये पिगमेंटेशन जो मेलेनिन होता है आपकी स्किन में वो क्यों बढ़ जाता है और सिर्फ पेचेस में क्यों बढ़ रहा है। तो एग्जैक्ट कॉज तो आज तक नहीं पता चला है, बट इसके जो रिस्क फैक्टर्स है किन लोगों में ज्यादा देखा गया है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है कि जेंडर्स में, तो ये मेल्स में कम दिखाई देता है। मेल्स में बहुत रेयर जो होता है 10% में दिखता है, बट फीमेल्स में 90% जो है फीमेल्स में दिखाई देता है। तो इसमें सबसे पहले फिर अब आएगा फैमिली हिस्ट्री भी रन करती है। अगर आपके यहाँ हेरिडिटरी है, आपके मदर में अगर ये चीज थी, आपकी नानी के में ये चीज थी, तो वो हेरिडिटरी के थ्रू आपको एज यूजुअल आ जाना कि आपके भी एक एज के बाद में पैचेस फेस पे आपकी डिस्कलरेशन होने लग जाना। देन इसके बाद आता है आपका सन एक्सपोज अगर ज्यादा है तो सन एक्सपोजर फैक्टर्स भी होते हैं कि सन में आप ज्यादा जाते हैं, जिसको अपन सनबर्न्स भी बोलते हैं, टैनिंग बोलते हैं, तो कई बार पैचेस में होती है, तो उस टाइप का डिस्कलरेशन होना, तो ये भी एक कॉज होता है। देन कॉस्मेटिक्स यूज अगर आपका कोई ऐसा कॉस्मेटिक यूज कर लिया जो कि आपकी स्किन को सूट नहीं किया है, सेंसिटिव स्किन है आपकी, तो उसकी वजह से वहां पर मेलानिन वगैरह के पेचेस बन जाना, तो एक ये रीजन भी होता है। देन जो मेन कॉज है फीमेल्स के लिए स्पेशल जो कॉज होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस और हार्मोनल कॉज। जनरली जो हार्मोनल चेंजेस जो दिखाई देते हैं आज मैं उस पर बात करूंगी कि जो हार्मोनल किस टाइप के होते हैं और कितने लोगों में क्यों दिखाई देते हैं, किस टाइप पे। तो सबसे पहले आता है कि ये जो हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो 20 to 40 इयर्स की फीमेल्स में ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि जो ये टाइमिंग होता है जो फीमेल्स में एज का 20 to 40, ये जो पीक टाइम होता है हार्मोन्स के लिए, और हार्मोन्स इसमें सबसे ज्यादा बनते हैं और सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं इसमें ही होता है। तो उसमें भी अब मैं कैटेगरी में आऊंगी कि जैसे 20 इयर्स के एज में जो अगर देखा गया है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसमें समटाइम्स पिंपल्स वगैरह भी मिलते हैं, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस भी मिलते हैं, साथ में ये मिलते हैं। देन इसके बाद जो एज आती है वो एज ऑफ प्रेगनेंसी की एज में ये देखना आपके प्रेगनेंसी में जो हार्मोन चेंजेस होते हैं उसकी वजह से। जनरली मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो बताते हैं कि जब प्रेगनेंसी हुई थी उसके बाद से ही हमको ये डिस्कलरेशन हो चुका है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो आपका हार्मोनल चेंजेस हुए थे उसकी वजह से आपके मेलानिन में काफी एक्टिव हुआ और उसकी वजह से पेचेस आने लग गए फेस पे। देन इसके अलावा होता है जो लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह रहते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं या कोई हार्मोनल थेरेपी लेते हैं, तो उन लोगों में भी ये देखा गया है कि ये पेचेस आ जाते हैं। देन समटाइम्स इसके बाद जो एज आती है वो होती है मेनोपोजल एज, जो 40 to 45 वाली एज होती है मेनोपोजल। जब वो उस टाइम पे भी आपके हार्मोन्स में काफी चेंजेस आता है, बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं, तो उस टाइम पे मेनोपोजल कंडीशन पे ये पेचेस निकल आना। तो मैक्सिमम जो है टीनेजर्स में और जो प्रेगनेंसी वाली एज में होता है वो फिर भी कम मिलते हैं, बट मेनोपोजल एजेस वाले में सबसे ज्यादा देखा गया है कि मेनोपोजल एज आई है और उनको डिस्टर्बेंस आया है पीरियड्स के साथ में, और साथ ही साथ उनको पिगमेंटेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो ये सारे रीजंस होते हैं, और जनरली मैंने पहले ही बताया कि किस किस जगह पे होते हैं, फेस में, अपर चिक्स में होना, नोज में होना, साथ ही साथ फोरहेड में होना, ये मेन एरिया होता है, और उसके साथ साथ कई बार लिप्स, अपर लिप्स एंड चिन्स में भी दिखाई देते हैं, फिर कई बार बढ़ के नेक्स
नेक में भी आ जाते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। देन अब इसके बाद आते हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन ये है कि सबसे पहले कि अगर कॉस्मेटिक कंडीशन है तो कॉस्मेटिक आपको अच्छा यूज करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे। देन अगर आपको कहते हैं हार्मोनल थेरेपीज ले रहे हैं अगर, और उसके बाद से आपको ये स्टार्ट हो रहा है, तो आपको कुछ हार्मोनल चेंजेस भी लाने पड़ेंगे, आपको स्टॉप करनी पड़ेगी वो हार्मोनल थेरेपीज वगैरह। देन इसके अलावा आपको नॉर्मल केयर बताऊंगी कि बहुत ज्यादा अगर आप सोप और क्लिनजर्स वगैरह बहुत हार्ड यूज कर रहे हैं तो वो भी आप बंद कर दें। सन एक्सपोज में आप जाते हैं तो सन को थोड़ा सा जाने से पहले थोड़ा सा अपने आप को सनस्क्रीन वगैरह लगा के और पैक करके ही निकलें, क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपको पेजेस बन रहे हैं। देखिए धूप में बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन सभी को नहीं बनते, वो आपको ही बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, तभी वो आपका कहते हैं कंट्रोल होगा। देन इसके अलावा एक और कॉज होता है वो है डेफिशिएंसीज। फीमेल्स में डेफिशिएंसीज भी काफी ज्यादा मिलती हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसीज, प्रोटीन डेफिशिएंसीज, ये फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसीज की वजह से भी होता है। तो ये आपको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अगर साथ में आपको थोड़ा सा वीकनेस वगैरह और बाकी अदर चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं डेफिशिएंसीज के, तो आप अपने उसके लिए आपको थोड़ा सा फूड में इंटेक्स बढ़ाने पड़ेंगे उस चीज के। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा फाइबर्स वाली चीजें हो गई, पानी ज्यादा लेना, ये सारी चीजें भी आपकी स्किन को हेल्दी रखती हैं, तो ये चीजें आपको फूड में लेना पड़ेगा। देन अब हम आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी सिम्टम्स टू सिम्टम वैरी करता है, आपके कॉज के अकॉर्डिंग चेंज होता है कि आपका क्या कारण आ रहा है। अगर वो हार्मोनल चेंजेस है, अगर वो कॉस्मेटिक है, अगर वो हेरिडिटरी है, देन इसके अकॉर्डिंग ही ज्यादातर ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है। बट फिर भी मैं आपको मेडिसिन बताऊंगी कुछ। तो सबसे पहले मेडिसिन आती है सल्फर। सल्फर जो है अगर उसमें समटाइम्स कभी कभी वैसा होता नहीं कि इचिंग होती है, बट कभी किसी को इचिंग हल्का है, वहां पर थोड़ा सा इरिटेशन आपको आ रहा है, तो उसमें आपकी मेडिसिन हो जाती है सल्फर। देन साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी है। देन इसके अलावा आती है सीपिया। अगर थोड़ा सा येलोइश डिस्कलरेशन है, आपका जो पिगमेंटेशन है थोड़ा येलोइश लिए हुआ है कलर को, तो उसमें आ जाती है सीपिया मेडिसिन। देन अगर स्किन आपकी बहुत ज्यादा ड्राई है, स्किन ब्राउनिश हो रही है, तो उसमें मेडिसिन आ जाती है थूजा। देन एजेंटम नाइट्रिकम आ जाती है अगर आपका सन स्ट्रोक्स वगैरह है, बहुत संकन फेस है। देन इसके अलावा कोलोफाइलम और प्लम्बम। अगर प्लम्बम मेडिसिन है तो इसके साथ हम आपको लीवर स्पॉट्स भी बोलते हैं। अगर आपका थोड़ा सा डाइजेशन प्रॉब्लम है, लीवर्स में आपके कोई डिजीज कंडीशन आ रही है और उसके साथ साथ आपको स्पॉट्स आ रहे हैं, तो उसको अपन लीवर स्पॉट्स भी बोलते हैं, और इसके लिए प्लम्बम मेडिसिन काफी अच्छी होती है। बट मैं एक बार फिर से बोलूंगी कि अगर आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो प्लीज आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और अगर आपके आसपास कोई होम्योपैथिक डॉक्टर्स नहीं है तो आप मुझसे भी कंसल्टिंग ले सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू।